पटना में इंडिगो स्टेशन हेड रुपेश सिंह की हत्या के 66 घंटे गुजर जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक कुछ नहीं लगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार की पुलिस को 2 दिन का समय दिया था, जिसकी अवधि आज शाम पूरी हो जाएगी, लेकिन सफलता शायद ही हाथ लगेगी। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पत्रकारों ने सवाल किया तो वह तिलमिला उठे। उन्होंने तो पत्रकारों को ही कह डाला कि आपका सवाल ही बिल्कुल गलत है। के साथ अपराध की तुलना मत करिए। अपराध पर जितनी कार्रवाई हो रही है इसको भी भूलिए मत। और ये दुखद है कि किसी की हत्या होती है, और आप जान लीजिए कि हत्या का कोई ना कोई कारण तो होता ही है, और उसी को पुलिस लगती है पूरे तरफ से इन्वेस्टिगेट करने में, और उसके बाद उस सही आदमी को, जो अपराधी है, उसको पकड़ लेती है। तो अभी जो घटना घटी है उस पर जिस तरह से काम हो रहा है, जैसे ही घटना घटी है हमने खुद डीजीपी से पूछा और बात किया। ये लोग स्पेशल टीम बना करके देख रहे हैं, लेकिन आप जान लीजिए ये किसी से परमिशन लेकर के करता है। और आपको किसी को मालूम है? अगर मालूम है तो बताइए प्लीज। अगर कहीं से भी पता चले कि किसका मर्डर किसने किया, आपको अगर कहीं से कोई संदेह और कोई अब मिलता है तो बताना चाहिए ना। लेकिन नहीं, ये सवाल, आपका सवाल बिल्कुल गलत है। अपराध कम क्यों नहीं हो रहे जैसे सवाल पर उन्होंने फिर वही बात दोहराई कि पहले क्या होता था, यानी 15 साल पहले जब पति पत्नी का राज होता था। पहले क्या होता था हम आप ही से पूछते हैं, क्या था 2005 के पहले क्या था? कितना हिंसा, कितना अपराध, किस तरह से होता था? आज वो स्थिति है। यही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि बिहार में अपराध पूरे देश में 23वें नंबर पर है। हर साल का फिगर प्रकाशित होता है अपराध के आंकड़े का। बिहार अपराध के मामलों में 23वें नंबर पर है। लेकिन जब पत्रकारों ने अगला सवाल किया तो उन्होंने बेशर्मी की हद पार कर दी। उन्होंने पत्रकारों से ही सवाल कर दिया कि आप किसके समर्थक हैं? और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, आप जो जिनको राज मिला 15 साल तक, पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं? आप करिए, आपका भाषण दे रहे हैं, आप कोई भाषण नहीं दे रहे हैं। आपको आजकल जो भी किसी के चीज के बारे में, कोई भी किसी चीज के बारे में जो लोग बोलते हैं, एक एक चीज पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन अब आपका तो हम कर नहीं सकते हैं, आपकी तो हम बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन इन दिनों आपके जो खासियत सलाहकार है, आप उन पर भी जरा ध्यान दीजिए। तिल मिलाए नीतीश ने कहा कि और लोगों को भी इस पर सोचने की जरूरत है कि क्यों अपराध बढ़ रहे हैं। अपराध हुआ है तो लेकिन और लोगों को भी जरूर इसके बारे में असेसमेंट करना चाहिए कि अपराध किसी का भी होता है तो कौन से कारण से किया है। तो इन सब चीजों के बारे में अगर पता हो, क्योंकि हम लोग इसके लिए बहुत कंसर्न्ड है। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि अपराध की दिशा में जितनी कार्रवाई होनी चाहिए हो रही है। घटना के बाद उन्होंने डीजीपी से सवाल किया है, एसआईटी का गठन किया जा चुका है, नतीजे जल्द आपके सामने आएंगे। पूरी जानकारी इस पूरा पुलिस कर रहा है और जाएगा, और इसका स्पीडी ट्रायल कराने का इंतजाम किया जाएगा, ताकि जो इसके लिए जिम्मेवार होगा, जो भी इसका लिए अपराधी होगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई तत्काल हो। लेकिन मुझको भरोसा है, अभी डीजीपी ने मुझको जो आश्वस्त किया है कि पूरे तौर पर एक एक तरफ से लगा हुआ है, यहाँ का एसपी से लेकर के आईजी से लेकर के, और टीम बना करके लगे हुए हैं। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से आज मीडिया के सामने पेश आए, उस तरह का रवैया पिछले 15 वर्षों में कभी नहीं देखा गया। इतना गुस्सा, वो भी पत्रकारों पर, समझ से पड़े है। लेकिन नीतीश बाबू, आप चाहें जो समझें, हम तो सवाल पूछेंगे ही। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, उस पर आपकी सरकार से सवाल होगी ही। आपके बेशर्म डीजीपी की कार्यशैली पर उंगली उठाएंगे ही। आपको याद दिलाएंगे कि आप या आपके कोई मंत्री अब तक रुपेश के परिवार वालों को सांत्वना देने तक नहीं पहुंचे। शायद समय नहीं होगा, लेकिन आपके मंत्री को चूड़ा दही खाने का समय था। नीतीश जी, आप शायद भूल रहे हैं कि 15 वर्ष पहले के शासन में बढ़ते अपराध का ही नतीजा था कि आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। यदि 15 साल पहले सब ठीक ठाक होता तो जनता आपको निजाम क्यों बनाता? आपने 15 साल में क्या किया, ये बताने से क्यों डर रहे हैं?
और जब आपसे सवाल होता है तो आप बौखला उठते हैं। नीतीश जी, याद कीजिए, वर्ष 2010 कानून का राज स्थापित था। इस पर जनता ने भरोसा किया और उसी पर आपने बहुमत के साथ सरकार बनाई। लेकिन आज वह स्थिति क्यों नहीं है? नीतीश जी, यह लोकतंत्र है। आज पत्रकार आपसे सवाल कर रहा है, कल पूरी जनता करेगी। और यदि इस तरह का जवाब हुआ तो हर चौक चौराहे पर आपकी फजीयत होनी तय है। पत्रकार इस बात को बखूबी समझ रहे हैं, जिसके चलते आपसे सवाल किया जा रहा है। हम न किसी से मिले हैं और न किसी के समर्थक। हम तो जनता की बात आपसे पूछते हैं और आपकी बात उन तक पहुंचाते हैं, क्योंकि लोकतंत्र ने मुझे भी कुछ अधिकार दे रखा है। लाइव इंडिया के लिए पटना से